देखिए, आतंकवादी क्यों कहा? क्योंकि आतंकवादियों के बीच में रहते हैं, आतंकवादी सोच के लोग हैं और आतंकवादी विचारधाराओं से जुड़े हैं। इसलिए आतंकवादी सोच के लोगों को आतंकवादियों की नगरी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। किराए का पैसा मुझसे भारत सरकार ले ले, उत्तर प्रदेश सरकार ले ले, टिकट कटा दे, या कहे तुम्हें किसी खाते में उनके लिए भिजवा दूं और उन्हें तत्काल कटा के उन्हें पाकिस्तान भिजवा दीजिए। क्योंकि आतंकवादियों के बीच में रहने वाला जो देश का दुश्मन है, भारत का विरोधी है, भारत बांटना चाहता है, भारत का विनाश करना चाहता है, हिंदुओं को लड़ा के समाप्त करना चाहता है, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर जो व्यक्ति कहीं न कहीं से उपद्रव मचा रहा है, ऐसे लोगों को हम बार बार कहते हैं कि आप सारे लोग उपद्रव मत कीजिए, क्योंकि आपके उपद्रव करने से देश बिगड़ रहा है। देश को बिगाड़ने का काम मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है, इसलिए इनको तत्काल पाकिस्तान भेज देना चाहिए। केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। टिकट कटाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी मैं तीसरा प्रयाग से लेता हूं, मैं इसे दे दूंगा। मैं सारे देश के मीडिया के लोगों से निवेदन करता हूं कि मौनी महाराज के पास भिक्षा मांग करके पैसा इकट्ठा होता है, लेकिन टिकट कटाने भर का पैसा मांग के पाकिस्तान जाने के लिए इस आतंकवादी सोच के नेता को पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था कराएं, क्योंकि इसका हिंदुस्तान में रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। देश को बांटना चाहता है, मिटाना चाहता है, लड़ाना चाहता है। राम को एक अपमानित करने का इसने कसम खा लिया है, रामचंद्र का अपमान करके इसने देश का वो अपमान किया है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज पाकिस्तान की घटना बताएं, मैंने पेपर में पढ़ा है, वहाँ के इस्लाम को स्वीकार करने वाले लोगों ने, इस्लामिक व्यक्ति द्वारा एक बयान दिया गया, उसे थाने से घसीट के मार डाला लोगों ने। हमारे देश में यहाँ नेता रोज गाली देता है, इसको जेल नहीं भेजा जाता, इसलिए यहाँ अपमान हो रहा है। केंद्र सरकार कानून बनाए, आजीवन कारावास की सजा या फांसी सजा का कानून बने, अन्यथा इन नेताओं को देश से निकाला घोषित किया जाए। नहीं, जिन लोगों ने शहीदी की है, देश को आज़ादी दी है, उनकी आज़ादी का अपमान हो रहा है, उनकी आत्मा कोसती होंगी। मैं मोदी जी से मांग करता हूं, तत्काल कार्रवाई करें। कब तक चुप रहेंगे? देश का अपमान कब तक सहेगा समाज या देश के लोग? इसलिए कतई बर्दाश्त नहीं है। ऐसे लोगों को देश छोड़ करके देश के बाहर भेजना चाहिए। ये आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए नाराज है कि बार बार अपमान होते होते अब अपमान की सीमा सहने योग्य नहीं है। इसलिए ये चाहता है कि मैं बार बार संतों को अपमानित करूं, संत शस्त्र लेकर के निकले, संतों का अपमान हो कि आतंकवादी है संत, ये दिखाए विदेश में जाके। संत माला पहनता है, माला जपता है, माला ही जपेगा, अस्त्र तो नहीं उठाएगा, लेकिन संविधान पर विश्वास करता है, देश पर विश्वास करता है। अगर इससे भी नहीं मानेंगे तो चुनाव में संत समाज गांव-गांव, घर-घर जाएगा और सपा नेता की इस चाल को, जिससे मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन प्राप्त है, इस पार्टी के राजनीतिक विनाश के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा और अनुष्ठान कराएगा, जप कराएगा, पूजा कराएगा, पाठ कराएगा, सामाजिक संकल्प दिलाएगा कि राष्ट्र विरोधी का, धर्म विरोधी का, मानस विरोधी का, हिंदुस्तान के विरोधी को कतई सदन में जाने के लिए आप लोग अपनी मति मत प्रदान। के बाद से कोई भी संत महात्मा अब सपा नेताओं का अनुष्ठान नहीं कराएगा जो इनका समर्थन करते हैं। तमाम सपा नेताओं ने विरोध किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं जो इस देश के प्रेमी हैं, लेकिन जो इनके समर्थन में है, ऐसे लोगों को साधुवाद नहीं, धन्यवाद नहीं, अब निंदा भी पात्र नहीं। वो सब आतंकवादी सोच के लोग हो गए हैं। ऐसे लोगों को आतंकवादियों की फौज के पीछे ही जाना चाहिए, यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान चले जाएं। अब हमारे मठ मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित होगा, उनका पूजा पाठ नहीं होगा। और तीर्थ पुरोहितों से निवेदन है, किसी भी स्थिति में वह इन्हें अब पूजा पाठ मत कराएं, क्योंकि उनके पूजा पाठ कराने से वो भस्मासुर बन करके देश का अपमान करते हैं। वो भस्मासुर बनते हैं, आशीष लेते हैं, पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, फिर रामचरितमानस को, रामायण को, संत को, महात्मा को गाली देते हैं और आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी वह कहता है जो आतंकवादी होता है। इसलिए आतंकवादी जगह पाकिस्तान में है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को पाकिस्तान भेजिए, टिकट का पैसा मुझसे लीजिए।